जब हम बच्चों को सिखाते हैं टेंस एंड वंस तो देखिए क्या होता है, हम 2 डिजिट नंबर्स को पिक करते हैं और उन्हें बताते हैं कि ये जो है आएगा वंस के प्लेस पर और इस तरफ वाला जो डिजिट होता है वो आता है टेंस के प्लेस पर। जैसे कि 12 में ये होगा 2 वंस के प्लेस पर एंड 1 होगा टेंस के प्लेस पर, 3 वंस के प्लेस पे जाएगा एंड 1 आएगा टेंस के प्लेस पर। तो इस तरह से हम बच्चों को सिखा देते हैं, पर बेसिक कंसेप्ट कहीं ना कहीं मिस हो जाता है और बच्चे भी, हम कुछ भी सिखा दें उन्हें याद बस यही रहता है कि इस तरफ वाला वंस होगा और इस तरफ वाला टेंस होगा। क्यों होगा, क्या रीज़न है, ये नहीं पता होता है। तो स्टेप बाय स्टेप आज हम सिखाएंगे बच्चों को बेसिक तरीके से टेंस एंड वंस। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल में। तो चलिए फिर फटाफट से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बच्चों को इंट्रोड्यूस कराएंगे कि टेंस क्या होता है। तो देखिए टेंस में सबसे पहले आपको इस तरह से कुछ ड्रॉ करना है, या आप घर से भी कुछ ऑब्जेक्ट्स ले सकते हैं एंड उनकी ग्रुपिंग करनी है आपको 10 की। ठीक है, 10 का आपको एक ग्रुप बनाना है जिस तरह से मैंने बनाया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 का एक ग्रुप बनाया है। जब भी 10 चीज़ों का कोई ग्रुप होगा तो हम उसको बोलेंगे 10। क्या बोलेंगे उसको हम? 10। ठीक है, कि ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो 10 हैं। अब इस 10 को हम बोल सकते हैं 1 10। तो ये बच्चे को आपको बताना है कि जो 10 होता है वो एक्चुअल में क्या होता है। अगर 1 10 है कोई ऑब्जेक्ट्स, कोई 10 ऑब्जेक्ट्स हैं तो वो हमारे 1 10 कहलाएंगे। अब यहाँ पर देखिए ये एक नेकलेस है, इसमें 10 बीड्स हैं। तो देखिए यहाँ पर 10 बीड्स हैं, इसको भी हम लिख सकते हैं 1 10। इस तरह से बच्चों को आपको सिखाना है। फिर यहाँ पर मैंने 10 ब्लॉक्स बनाए हैं, तो ये भी बच्चों को बोलें कि यहाँ पे वो लिखेंगे 10। अब उन्हें बताना है कि यहाँ पर भी ये कितना हो जाएगा 1 10 है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। बच्चों को समझ में आ गया है कि एक्चुअली में 10 होता क्या है। जब भी कोई 10 चीज़ें होंगी तो उसको हम बोलते हैं 1 10। ठीक है, अब हम बात करेंगे वंस की कि वंस क्या होता है। जब भी कोई इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स आपके पास होते हैं तो वो वंस कहलाएंगे। जैसे कि मेरे पास एक 1 लीफ है, 1 लीफ को मैं 1 कह सकती हूँ, है ना। तो इस 1 लीफ को हम बोलेंगे 1। अब अगर मेरे पास 3 लीव्स हैं तो 1 2 3, तो मैं इसको क्या बोलूँगी 3 वंस, यानी कि मेरे पास 3 लीफ हैं। अगर मेरे पास 5 लीव्स हैं तो मैं इसको बोल सकती हूँ 5 वंस या 5। ठीक है, इसी प्रकार अगर मेरे पास यहाँ पर 10 लीव्स हो जाती हैं तो मैं इसे बोलूँगी 10 वंस। तो यहाँ पे आप बच्चों को बता दें कि 10 वंस बराबर भी क्या होता है 1 10 होता है। जब यहाँ पर 10 वंस हो जाते हैं तो फिर हम उसको 1 10 लिखने लगते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बच्चों को ये बताएंगे कि जब 10 का ग्रुप और 10 का ग्रुप मिलेगा तो यहाँ पर कितना होगा 20, है ना। 10 एंड 10 20। अब यहाँ पर देखिए इस 10 को हम लिख सकते हैं 1 10, इसको भी हम लिख सकते हैं 1 10। तो यहाँ देखना ज़रा कि बेटा 1 10 एंड 1 10 मिलके कितना हुआ 2 10। ठीक है, इसका मतलब है 20 को हम लिख सकते हैं 2 10। तो इस तरह से ये बच्चों को बेसिक चीज़ आपको बतानी है। यहाँ पे मैंने लिए हैं 10 10 के 3 ग्रुप्स हैं। तो बच्चों को ये बताया कि 10 10 के 3 ग्रुप्स मिलके कितने होंगे 30। ठीक है, तो ये इसे भी मैं कह सकती हूँ 1 10, ये भी है 1 10 और ये है 1 10। तो इस तरह से क्या हो गया, ये हो गए 3 10। इसका मतलब ये है 30 को आप लिख सकते हैं 3 टेंस, सॉरी टेंस होगा। तो ये बच्चों को बताएं बहुत ध्यान से कि जब कोई चीज़ एक ही ग्रुप है 10 का तो उसको हम 1 10 बोलेंगे, पर जब 1 10 के 1 से ज़्यादा ग्रुप होंगे तो फिर वहाँ पर टेंस यूज़ होगा, जैसे कि हम 1 एंड मैनी यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर 4 आपको ग्रुप दिख रहे हैं 10 के, तो क्या होगा 10 10, इसे भी हम 1 10 कहेंगे, इसे भी 1 10 1 10 1 10। तो ये हो गए 40, तो होगा 4 टेंस। ठीक है, तो ये बच्चों को जब समझ आ जाएगा कि एक्चुअल में टेंस क्या होता है एंड वंस क्या होता है, देन वो इसे बहुत इजीली पिक कर पाएंगे यहाँ से। देखिए अब इस तरह से प्रैक्टिस करवानी है कि यहाँ पर दिए हुए हैं 10 का एक ग्रुप है, एक और ग्रुप बनाया है और फिर हमने 4 इंडिविजुअल बीड्स बनाए हैं। तो कितने होंगे 20, मीन्स 10 कितने हैं यहाँ पर 2 टेंस हैं और वंस कितने हैं 1 2 3 4। तो ये हो गया है 2 टेंस एंड 4 वंस। यहाँ पर कितने
टेंस हैं, तो देखिए टेंस ये मैंने 5 ग्रुपिंग कर देती हूँ इनकी। ये 10 की मैंने यहाँ पर ग्रुपिंग कर दी, ये मैंने 5 ड्रॉ किए थे, तो 10 की ग्रुपिंग की है अभी। तो कितने 10 मेरे पास है? 2 10 है, और इंडिविजुअल्स कितने हैं मेरे पास? 7। तो यहाँ पर आएगा 2 10s एंड 1s कितने होंगे? 7। अब यहाँ पर 10 के कितने ग्रुप्स हैं? 2। तो 2 10s है मेरे पास, और इंडिविजुअल्स कितने हैं? 3। अब यहाँ पर 10 के कितने ग्रुप हैं? ओनली 1, तो 1 होगा, एंड इंडिविजुअल्स कितने हैं? 2, तो यहाँ आ जाएगा 2। तो इस तरह से बच्चों को समझ में आएगा कि 2 10s एंड 4 1s। ठीक है, अब इसके बाद हम उन्हें इस तरह से भी सिखा सकते हैं कि 10s यहाँ पर काउंट करें, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 रिंग्स मैंने इसमें डाले हैं, तो यहाँ पर 10 रिंग्स डाले हैं, तो कितने 10 है? ओनली 1 10 है। और वंस कितने हैं? 1 2 3 4। तो बच्चों को हर तरह से आपको प्रैक्टिस करा देनी है ताकि उनके माइंड में बहुत अच्छे से बैठ जाए। तो अब उन्हें यहाँ पे बताना है कि 1 10 मीन्स 10 एंड 4 1s मीन्स 4, और ये होता है 14। तो दिस इज़ द वे जिससे हमारे नंबर्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आके बच्चे का पूरा कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा कि 14 को हम क्यों लिखते हैं 4 को 1s के प्लेस पर एंड 1 को 10s के प्लेस पर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए ये है 10 एंड ये है 6 1s। तो 1 10 है मेरे पास यहाँ पर, तो 1 10 का मतलब होगा 10। इसको काउंट करने को भी बोल सकते हैं आप बच्चों को कि 10 है, एंड 10 के बाद से काउंट करें 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ पर मुझे 16 मिल रहा है। तो अब यहाँ देखें आप, 1 10 का मतलब होता है 10 एंड 6 1s मतलब 6, तो क्या होगा? 16। इस तरह से हमारा नंबर फॉर्म होगा। ठीक है, यहाँ देखें इन्हें हम काउंट करेंगे तो 10 इसमें है एंड 10 ऑब्जेक्ट्स इसमें, रिंग्स इसमें है, तो 1 10 है मेरे पास और 10 1s। तो जैसे कि हमने बताया है कि 1 10 क्या होगा? 10, एंड 10 1s को भी हम क्या बोलते हैं? 1 10। तो फिर क्या होगा? 10 एंड 10 कितने होंगे? 20। और ये बताया था मैंने अभी कि भाई 1 10 है एंड प्लस 10 1s को भी हम क्या बोलेंगे? 1 10। तो फिर यहाँ पे क्या हो गया? 2 10। तो 2 10 मीन्स 20। ठीक है, तो ये सब बेसिक कंसेप्ट बच्चे को स्टेप बाय स्टेप जब आप समझाएंगे ना, उसको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और उसको पता चलेगा कि क्यों हम 1s और 10s लिखते हैं किसी नंबर को। 5 10s and 3 1s, the number will be 53. 3 10s and 4 1s, the number will be 34. ठीक है, तो इसी तरह बच्चे को प्रैक्टिस करने आपको देना है। चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके ये सारे जो वर्कशीट्स मैंने इस तरह से बनाए हैं एक्सरसाइज, वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। 2 10s है एंड 0 1s है, तो हमारा नंबर होगा 20। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। अब बच्चे को इस तरह की प्रैक्टिस और करानी है कि इसमें 1s एंड 10s बताएं, तो 1s 10s एंड 1s 10s एंड 1s एंड 0 10। ठीक है, तो ये इस तरह से देख लीजिए, हमने बच्चे को हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप सिखाई है कि 10s क्या होते हैं। जब 10 की ग्रुपिंग होगी तो हम उसको 10 ऑब्जेक्ट्स होंगे तो हम उसको 1 10 कहते हैं। 1s क्या होता है? जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनको हम 1s कहते हैं। देन क्या होता है? जब भी 10s ग्रुप में आएंगे, 2 10 है तो उनको हम 2 10s कहते हैं। 3 10 है तो हम उन्हें 3 10s कहते हैं। ठीक है, और ये उन्हें एडिशन सिखाएं। ठीक है, इसके साथ फिर उन्हें 10s के साथ इंडिविजुअल्स रखना बताएं इस तरह से, और फिर इसके बाद उन्हें यहाँ इस तरह नंबर फॉर्मेशन के ऊपर लेके आएँ कि किस तरह से नंबर फॉर्म हो रहे हैं, और फिर आप उनको इस तरह से एक्सरसाइज कराएं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दें, इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू।